हेलो टू नर्सिंग एस्पिरेंट्स। तो आज हम आए हैं आपके लिए एक बहुत मोटिवेशनल वीडियो लेके, क्योंकि आपको लास्ट मोमेंट पे बहुत एग्जाम का प्रेशर फील हो रहा होगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए लास्ट मोमेंट टिप्स बिफोर एग्जाम कि आपको ऐसे कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना है पेपर से पहले कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बना रहे और लास्ट तक जो है वो पूरी अच्छे स्पिरिट के साथ जो है आपका एग्जाम जाए। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए स्टार्ट करने वाली हूँ कि किस तरीके से आपने एग्जाम से पहले खुद को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि एग्जाम है, ज़्यादा कोई बड़ी टेंशन नहीं लेनी है इस एग्जाम की। अच्छा होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको करनी है एग्जाम से पहले जरूर। ठीक है, तो लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं कि अगर हम बात करें पहले पॉइंट की, तो हमारा पहला पॉइंट होने वाला है कि रिव्यू। ठीक है, अगर हम बात करें कि रिव्यू की पॉइंट्स, तो रिव्यू की पॉइंट्स में अगर हम बात करने वाले हैं कि आपको जितना अभी तक आता है उनके की पॉइंट्स, यानी कि जो हमारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें लगता है कि एग्जाम में आएंगे, तो उनके हम की पॉइंट्स बना लेंगे। ठीक है, सिर्फ उनका आपको की पॉइंट्स पे ध्यान देना है, एग्जैक्ट नई चीज की तरफ नहीं घुसना है एग्जाम से पहले। तो सबसे पहले अगर बात करें तो रिव्यू करना है किसका, की पॉइंट्स का। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें शॉर्ट नोट्स की, ठीक है, अगर बात की जाए शॉर्ट नोट्स की, देन हम थर्ड पॉइंट पे ले लेंगे प्रायोरिटाइज वेटेज। फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट पे बात करेंगे मॉक टेस्ट। सिक्स्थ नंबर पे हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। ठीक है, अगर बात करें 7 नंबर पे, तो हम करेंगे रिलैक्स एंड रेस्ट। ठीक है, 8th नंबर पे हम बात करेंगे फोकस एंड ऑन व्हाट यू नो। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एक पॉइंट पे डिटेल वाइज। ठीक है, तो अगर बात करें रिव्यू की, तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिव्यू करना है की पॉइंट्स पे। नेक्स्ट आता है हमारा शॉर्ट नोट्स, यानी कि जब हम थ्योरी पॉइंट पढ़ते हैं पूरा डिटेल में, तो हम कुछ शॉर्ट नोट जो है वो अपने पास बना के रखते हैं। तो लास्ट मोमेंट में हमें पूरी थ्योरी की तरफ नहीं जाना है, उन शॉर्ट नोट्स को अपने आप में इतने अच्छे से रिवीजन करना है कि थ्योरी हमें ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में क्लिक हो जाए कि हाँ, ये पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, ये उस पॉइंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो शॉर्ट नोट में हमें इजीली सारा पॉइंट जो है थ्योरी का वो सारा रिकॉल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि प्रायोरिटाइज वेटेज। तो बेसिकली प्रायोरिटाइज वेटेज में हम उस सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लेंगे या उन टॉपिक्स को उठाएंगे जो हमें लगता है कि हर पेपर में ही इनसे क्वेश्चन आता है। लाइक अगर बात कर दे एबीजी का क्वेश्चन, ईसीजी का क्वेश्चन, ठीक है, और हमारे लेबर से क्वेश्चन देखने को मिलता है, और हमारा कार्डिक एमआई से देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक्स होते हैं, इनको हमें वेटेज देना है, ना कि शुरू से एंड तक घुस जाना है एग्जाम को पढ़ने के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट अगर बात करें तो प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो जितना ज्यादा हो सके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए लास्ट मोमेंट में, क्योंकि ये हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड करता है, ठीक है। और उससे हमें क्या पता चल जाता है, एग्जाम का पैटर्न पता चल जाता है कि किस सब्जेक्ट से एग्जाम में कितने क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो मॉक टेस्ट, जितने ज्यादा हो सके मॉक टेस्ट आपको देने हैं, लास्ट मोमेंट तक देने हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम है वो हम यूटिलाइज करने वाले हैं प्रैक्टिस में, ना कि शुरू से एंड तक पढ़ने में, ठीक है। तो मॉक टेस्ट जितने ज्यादा हो सके लास्ट मोमेंट तक देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि टाइम मैनेजमेंट, आपको पेपर से पहले, पेपर में और पेपर के बाद भी टाइम मैनेजमेंट कंटिन्यू रखना है। टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो लास्ट के कुछ दिनों में हमें थोड़ा ज्यादा सीरियस हो जाना पड़ता है एग्जाम के लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम रहता है और हमारे पास सिलेबस और रिवीजन करने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो आपको ये नहीं कि अगर आप सोने जा रहे हो तो आप बिल्कुल ना सोए, नहीं, सोना भी जरूरी है, लेकिन अपने टाइम को इस तरीके से मैनेजमेंट करिए कि आपकी जो ऐसी एक्टिविटी है जो ज्यादा नेसेसरी नहीं है तो आपको उसको कट आउट करना है और जो है पढ़ने बैठना है उस टाइम, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट करना है। और पेपर में टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे कि बिल्कुल ज्यादा घबराने की बात नहीं। अगर आपको लग रहा है फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा आ गया कि आपको नहीं कर पाएंगे या आपके आउट ऑफ चीज यहाँ पे देखने को मिल गई है, तो आपको उससे बिल्कुल घबराना नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ना है। हो सकता है आगे जो एग्जाम है वो सारा आपके फेवर में हो, वो सारा वो चीज हो जो आप ऑलरेडी घर से पढ़ के आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें रिलैक्स एंड रेस्ट, प्रॉपर रिलैक्स रहना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, प्रॉपर रेस्ट लेना है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है और हेल्दी डाइट लेनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारा पॉइंट होता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं एग्जाम आने के टाइम पे डर के मारे वो हर टाइम किताब में घुसे रहते हैं, लेकिन ये जो है हमारे परफॉर्मेंस को इफेक्ट डालता ही डालता है, ठीक है। तो अपने आप को पूरा हाइड्रेट रखेंगे, पूरा नैप लेंगे, अच्छे से रिलैक्स करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, पानी सही से पिएंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, रिलैक्स करना है, रेस्ट करना है। अगर बात करें फोकस एंड ऑन व्हाट यू नो, कि आपको सिर्फ उस पे फोकस करना है जो आपको अभी तक पता है, जो आपने पढ़ लिया बस पढ़ लिया। अब लास्ट मोमेंट पे कोई नई चीज हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि वो क्रिएट करेगा एक अलग प्रेशर आपके दिमाग में, और लास्ट मोमेंट पे हमें बिल्कुल प्रेशर नहीं चाहिए अपने दिमाग में। जो हमें आता है वही अच्छे से पढ़ना है, उसी को बार बार रिवाइज करना है, उसी से रिलेटेड अपने को क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये जो सारे पॉइंट्स है ये सब के सब आपको क्या करने हैं, इन पे फोकस करना है, ध्यान देना है और इनको फॉलो करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि और क्या क्या ऐसी टेक्निक है जो हम लास्ट मोमेंट पे अपना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने और ज्यादा टिप्स की तरफ कि और क्या क्या हम इसमें करेंगे। अगर हम 9th चीज की बात करें तो वो होगा रिव्यू नोट्स। 10th पॉइंट की बात करेंगे तो स्ट्रेंथन बेसिक्स, ठीक है। 11th पे हम बात करेंगे स्टे अपडेट। 12th पे बात करेंगे कि प्रिपेयर फॉर एग्जाम डे। नेक्स्ट अगर बात कर लेंगे फॉलो अ हेल्दी डाइट, ठीक है। 14 पे हम बात कर लेंगे एडमिट कार्ड एंड एसेंशियल्स। 15 एंड लास्ट पे हम बात कर लेंगे कि कॉन्फिडेंस, ठीक है, ओके। तो अब हम बात करने वाले हैं इन सारे पॉइंट्स पे।
तो रिव्यू नोट्स अगर बात करें कि जितने सारे हमने पढ़ते टाइम नोट्स बनाए हैं उनको एक बार अच्छे से रिव्यू कर लेना है, ठीक है। स्ट्रेंथन बेसिक्स, जो आपका बेसिक्स है, यानी कि कुछ क्वेश्चन पेपर ऐसे आ जाते हैं जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स हमारे से पूछा जाता है, ना कि बहुत डीप क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन हम क्या गलती करते हैं, हम बहुत डीप घुसने के चक्कर में जो बेसिक्स है वो भूल जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रिव्यू नोट्स करने हैं और स्ट्रेंथन बेसिक्स करना है। नेक्स्ट बात करें कि स्टे अपडेट, और किसी भी तरीके का अपडेट यानी कि रिलेटेड टू एग्जाम, रिलेटेड टू कोई भी जो नया हमने कुछ पढ़ा है, पढ़ना है, या कोई नई चीज आई है जो पुराने कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जो पढ़ चुके हैं, उस चीज में अपडेट आया, उन सब में आपको अपडेट रहना है, ठीक है। फिर अगर बात करें प्रिपेयर फॉर एग्जाम डे, खुद को इस तरीके से प्रिपेयर करना है एग्जाम डे पे कि आपसे ज्यादा कॉन्फिडेंट कोई नहीं दिखे पूरे एग्जाम सेंटर पे, ठीक है। एग्जाम डे पे प्रिपेयर खुद को करने का मतलब यह है कि खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इतना अच्छा होना चाहिए कि एग्जाम में जो ना आए क्वेश्चन भी, वो भी आपको लगे कि हाँ ये हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको बचना है, क्यों बचना है, क्योंकि हमें नेगेटिव मार्किंग भी जो है उसको अवॉइड करना है। क्या करना है, अवॉइड नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो अगर बात करें कि क्वेश्चन वही जाना है, उसी की तरफ सॉल्व करने जाना है जिन क्वेश्चन में आपको 100% श्योरिटी है कि ये आप सही कर रहे हैं, क्योंकि अगर नेगेटिव हो जाएगा तो हमारी परफॉर्मेंस पे जो है वो इफेक्ट कर सकता है, हमारा रिजल्ट जो है उससे खराब हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉलो अ हेल्दी डाइट, यानी कि हमें इतना अच्छा खाना, हल्का खाना खा के जाना है, ऐसा कोई हैवी या फिर फ्राइड फूड नहीं खाना है एग्जाम डे पे, क्योंकि वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो हमें बहुत लाइट खाना और न्यूट्रिशन फुल हमारा होना चाहिए एग्जाम डे पे, क्योंकि एनर्जी चाहिए ब्रेन को भी और हमें भी सोचने के लिए कि किस क्वेश्चन में हम क्या करने जाएंगे, ठीक है। तो अपनी डाइट को हेल्दी रखना है, खुद को हेल्दी रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि एडमिट कार्ड एंड एसेंशियल्स, सबसे बड़ी बात है कि एडमिट कार्ड एटलीस्ट आप 2 कॉपीज जो है उसकी निकाल ले, क्योंकि हमें नहीं पता कब कब इमरजेंसी में क्या जरूरत पड़ जाती है। फर्स्ट कॉपी हमारी एग्जाम सेंटर पे जो है वो यूज होती है, नेक्स्ट एक कॉपी हमें एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन या वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट हमें उसकी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट एसेंशियल की बात कर ले तो जितने भी हमारे एडमिट कार्ड में सारे पॉइंट्स लिखे हैं कि आपको आधार कार्ड चाहिए, एक आइडेंटिफिकेशन जो आईडी है वो काफी है या 2 चाहिए, या क्या फोटो चाहिए, कोई पेंसिल पेपर कुछ नहीं लेके जाना है, क्या ड्रेस कोड रखना है, ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ के आपको तभी एग्जाम में जाना है। तो ये सारी चीजें आप एक दिन एग्जाम से पहले जरूर करके रख ले, क्योंकि जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन हमें जरा सा भी किसी भी बात का स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कॉन्फिडेंस, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस हमें हमारे क्लोज वन और लव्ड वन से होता है। लाइक अपने जब आप पेपर देने जाए तो अपने घर में जो भी जितने बड़े हैं उन सब का आशीर्वाद लेके जाएं और उन सब से एक अच्छे से बात करके जाएं, इतने कॉन्फिडेंस में जाए कि आज तो हमारा सिलेक्शन इस पेपर में पक्का ही है, ठीक है। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल डाउन नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस 100% होना चाहिए पेपर से पहले, और स्ट्रेस किसी भी बात का नहीं है, क्योंकि एग्जाम आपका अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप जो है फुल प्रिपेयर्ड है, आपने सब कुछ पढ़ लिया है। अब जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ करके रख देना है एक साइड। लेकिन एग्जाम से एक दिन पहले प्रॉपर नैप आप लेंगे, रात में लेट नाइट तक नहीं जगेंगे, ना ही फोन यूज करेंगे, प्रॉपर स्लीप लेंगे, क्योंकि ये जो स्लीप है, ये जो हमारा माइंड है, इसको प्रॉपर रेस्ट और रिलैक्स की जरूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि किसी भी बात की नेगेटिविटी हमारे दिमाग में एग्जाम से पहले नहीं आनी चाहिए। जब आप एग्जाम में बैठे होने चाहिए तो फ्री माइंड बैठे होने चाहिए एग्जाम से पहले,
और दूसरी बात कि एग्जाम सेंटर पे आप जो है वो टाइम से पहले जाइए, जो रिपोर्टिंग टाइम है एटलीस्ट उससे भी थोड़ा पहले जाने की कोशिश करिए, क्योंकि जब हम अपने घर से निकलते हैं एक डिस्टेंस कवर करते हैं तो हमें नहीं पता कि बीच में क्या कुछ हमें फेस करना पड़ सकता है। तो एक मार्जिन जो है टाइम का वो हमें लेके चलना होता है। तो एग्जाम सेंटर पे रिपोर्टिंग टाइम से पहले ही जाइए, क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसी बनती है कि हम टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं। दूसरी बात, एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड, फोटो, ये सारी चीज आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक सब कुछ होने वाला है। ठीक है, एग्जाम में जब आपको आपकी सीट अलॉट हो जाएगी, सिस्टम अलॉट हो जाएगा, तो उस टाइम पे मेडिटेट करना है। कोई इधर उधर कौन बैठा है, क्या कौन कितना पढ़ के आया होगा, ये आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सबसे ज्यादा पढ़ के गए हैं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम जो देने जाने वाले हैं उन सभी को, कि आप जो है एग्जाम अच्छे से दीजिए और सिलेक्शन जरूर पाइए। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए जीडीसी नर्सिंग क्लासेस के साथ इन्हीं तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।